शुक्रिया अजय। और चलिए अब शुरू करते हैं यूपी एक्सप्रेस 100 का सिलसिला। तो फटाफट खबरें देख लेते हैं। प्रयागराज माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। गोरखपुर इलाहाबाद के बीच शुरू हुई हवाई सेवा, सिर्फ 999 रुपए रखी गई शुरुआती कीमत। झांसी में बीएसएस ऑफिस के बाहर शिक्षकों के गुटों में झड़प, एक टीचर ने दूसरे पर तानी रिवॉल्वर, आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। गौरव चंदेल मर्डर केस में पुलिसकर्मियों पर हो सकती है कार्रवाई, डीआईजी ने की परिजनों से मुलाकात। ग्रेटर नोएडा के बरतला चौक पर हुई थी वारदात। वाराणसी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सीएए हिंसा में घायलों के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका काशी विश्वनाथ और रविदास मंदिर भी गई। प्रियंका के वाराणसी पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़काए। प्रियंका गांधी के साथ नाव पर जाते समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू गंगा में गिरे, कार्यकर्ताओं ने तुरंत उठाया, बड़ा हादसा टला। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने जेएनयू मुद्दे को भड़काने का आरोप कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर लगाया है। कहा, राहुल सीए पर बरगला रहे हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर साधा निशाना। साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मौजूदा सरकार में ऑल इज वेल ना होने का किया दावा। एसएससी पेपर लीक के मास्टरमाइंड एसटीएफ के हत्थे चढ़े, 25,000 के नामी अरविंद राणा को मेरठ में एसटीएफ ने दबोचा। गोरखपुर में कल से 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत। वाद विवाद, निबंध, शतरंज, खेलकूद, शूटिंग समेत कई प्रतियोगिताएं होंगी। बागपत के बड़ौत में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर युवक की पिटाई। हापुड़ के सियाना रेलवे फाटक पर युवक युवती ने ट्रेन से कटकर जान दी, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में पत्नी को इंस्पेक्टर पति और उसकी महिला सब इंस्पेक्टर मित्र की जमकर पिटाई की। अवैध संबंध के शक में हाई प्रोफाइल ड्रामा। फर्रुखाबाद में डीएम एसपी के आवास को बम से उड़ाने की धमकी, किसी ने डीएम आवास में फोन कर धमकी दी। पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी। बिजनौर में गुलदार का आतंक, अब तक 6 लोगों की ले चुका है जान, 12 से ज्यादा लोगों को किया घायल। खेत में काम करने गई महिला की ठंड से हुई मौत। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र का मामला, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने किया खुदकुशी का प्रयास। सूचना मिलने पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। हमीरपुर में तमंचे के बल पर विधवा महिला से रेप, घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मथुरा में एक युवक ने बर्फ की सिल्ली पर लेटकर किया प्रदर्शन। शहीद कालीचरण का स्मारक और पार्क बनवाने को लेकर किया प्रदर्शन। बदायूं में राशन कोटेदार का वितरण अधिकारी के साथ बदसलूकी करने का वीडियो वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए। सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एएमयू के छात्रों ने सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। 50 अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज। छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाया। एएमयू कैंपस छावनी में तब्दील। आरएएफ और पीएससी के साथ बड़ी संख्या में सिविल पुलिस तैनात। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण, 150 करोड़ के थीम पार्क और स्पा के निर्माण पर जिलाधिकारी ने लगाई रोक। थीम पार्क बनाने में जुटी कंपनी शिवा कंस्ट्रक्शन पर मुकदमे की तैयारी में प्रशासन। पैमाने से अधिक जमीन पर कब्जा करने और झील निर्माण के दौरान अवैध खनन का आरोप। सीतापुर में पति ने पत्नी की हत्या, पत्नी ने अवैध संबंध की वजह से वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मेरठ में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या की कोशिश, हमलावर फरार। पुलिस के हाथ खाली, व्यापारी में दहशत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 से 6 जनवरी के बीच अयोध्या में हुए प्रांतीय अधिवेशन के मुद्दे पर जानकारी दी। उच्च शिक्षा में सुधार रहा मुख्य विषय।
कानपुर में दबंगों की पिटाई से एक बुजुर्ग की जान गई। सरकारी हैंडपंप को लेकर विवाद हुआ था, अस्पताल ले जाते वक्त गई जान। अमरिया पुलिस ने 7 महीने पहले दफन शव को कब्र से निकलवाया। मृतक के पिता ने 20 दिन पहले ही हत्या का मामला दर्ज कराया है। पहले दोस्तों ने डेंगू से मौत की बात कही थी। अयोध्या फैजाबाद को मिलाकर बने नगर निगम के पहले प्रोजेक्ट पर काम शुरू। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मास्टर प्लान 2031 पर चर्चा। दोनों शहरों में समग्र विकास की कवायद। आगरा में एसिड अटैक पीड़ित बिटिया अपनी जिंदगी पर आधारित फिल्म छपाक देखने पहुंची। सभी बेटियों ने एक सुर में कहा कि उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उन्हें खुशी हुई कि पहली बार पहले पर्दे पर उनके ऊपर कोई फिल्म आई। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में महिला ने 2 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी खाया जहर। बच्चों की मौत, महिला की हालत गंभीर। फोन पर पति से झगड़े के बाद उठाया कदम। अयोध्या में सीवर की पाइपलाइन में असावधानी बरतने पर 2 गरीबों के मकानों में दरार आ गई। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों को क्षतिपूर्ति के आदेश दिए। कासिमपुर में युवक की पीटकर हत्या का खुलासा। आरोपी ने बेटी से मिलने पर युवक की हत्या की। 5 जनवरी को हुई थी वारदात। कैबिनेट मंत्री चेतक चौहान ने अमरोहा में शेल्टर होम का उद्घाटन किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा प्रियंका गांधी को शहीद सैनिकों के घर भी जाना चाहिए। फिल्म छपाक को देख भावुक हुई लखनऊ की जीतू और कुंती। दोनों ने इसमें किया है काम। कहा संवेदनशील मुद्दे पर है फिल्म, इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए। जेएनयू जाने पर साक्षी महाराज की दीपिका का बचाव किया। कहा उन्हें गलत सलाह दी गई। वहां जाकर वो खुद को ठगा महसूस कर रही होंगी, तभी कोई बयान नहीं दिया। छपाक गर्ल दीपिका पादुकोण पर स्मृति का हमला। कहा अपनी राजनीतिक विचारधारा बताए दीपिका। जेएनयू हिंसा पर बॉलीवुड में 2 फाड़। सरकार के समर्थन में उतरे अजय देवगन। ट्विटर पर लिखा, नहीं करना चाहिए भाईचारे से खिलवाड़, सभी से शांति बनाए रखने की अपील। फिल्म छपाक की रिलीज से पहले दीपिका पादुकोण पहुंची सिद्धिविनायक मंदिर। फिल्म को मिल रही तारीफ। कपिल सिब्बल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कश्मीर में बार-बार धारा 144 लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की क्यूरेटिव याचिका। सीनियर वकील अदीश अग्रवाल ने दिया सर्टिफिकेट। बुलंदशहर में 3 दबंगों ने एक युवती को अपने हवस का शिकार बनाया। वारदात में पीड़िता का प्रेमी भी शामिल। आरोपियों की तलाश जारी। हापुड़ में 18 महिला पुलिसकर्मियों को पीआरवी वैन में किया गया तैनात। महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला पुलिसकर्मी रहेंगी तैनात। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 ऑटो लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 1 तमंचा और कारतूस बरामद। जेएनयू मामले में पुलिस ने 6 लोगों को किया है चिन्हित। इन सभी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को मिले हैं कई सबूत। अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म छपाक का किया विरोध। इसके बाद समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने जताया आक्रोश। विरोध के चलते सिनेमाघरों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। फतेहपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीए को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही विपक्ष पर लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया। बिजनौर में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। वारदात होने से कुछ ही घंटों के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। मुजफ्फरनगर में सीएए के समर्थन में रैली करने पहुंचे बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि पाकिस्तान को भी सीएए कानून बनाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के पीड़ित मुसलमानों को पाकिस्तान में नागरिकता मिल सके। हरदोई में दबंग युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर की ट्रॉली टकराने से 10 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। अंतिम संस्कार में भाग लेकर लौट रही थी ये लोग। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और अन्य पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार को पाबंदी लगाने वाले सभी आदेशों की 1 हफ्ते के भीतर समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई ने अपने फैसले में कहा कि लोगों की असहमति जताने का पूरा अधिकार है और सरकार को सभी जरूरी सेवाओं को बहाल करना होगा।
जम्मू कश्मीर में पाबंदियों को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर निशाना साधा। आजाद की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में पाबंदियों को लेकर याचिका डाली गई थी। इंटरनेट पर पाबंदी और लंबे समय तक धारा 144 लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी बात रखी और कहा कि सरकार अपनी तरफ से हर जरूरी कदम उठा रही है। अफवाहों के चलते इंटरनेट पर बैन किया गया था। आज भारतीय शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 50 शेयर वाली सूचकांक निफ्टी ने 12,311.20 का उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका के बाद दक्षिण एशिया के बड़े बाजारों में लौटी खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड तेजी देखी गई। कुछ दिन पहले अमेरिका ईरान के बीच तनाव के चलते पूरे बाजार में सुस्ती छाई हुई थी। पत्रकार गौरी लंकेश का हत्या आरोपी ऋषिकेश देवड़ीकर झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार हुआ है। एसआईटी ने इसकी गिरफ्तारी की है। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में हुई थी गौरी लंकेश की हत्या। आंध्र प्रदेश के अमरावती में ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हो गई। प्रशासन की अनुमति के बिना ग्रामीण महिलाओं ने निकाला मार्च, रोकने पर हुआ बवाल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में खास अरुद्र दर्शन सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत, पहले दिन 23 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। 2560 बीघे में बसाए गए माघ मेले को 2 जोन और 6 सेक्टरों में बांटा गया। 13 थाने, 38 चौकियां और 13 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। पौष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन आज से 21 फरवरी को महाशिवरात्रि तक होगा। वाराणसी में गंगा घाटों पर भी भक्तों की भीड़। हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी सुबह से ही लगा श्रद्धालुओं का तांता। गंगा स्नान और दान कर श्रद्धालु, तेज धूप के बाद बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर समस्त कल्पवासियों का अभिनंदन किया। मां गंगा से कल्पवासियों की आध्यात्मिक साधना सुगमता से पूरी होने की प्रार्थना की। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे और बस स्टेशन को लेकर संगम तक खास इंतजाम किए गए। वन रोड बनाया गया है। पुलिसकर्मी भी कह रहे हैं भक्तों की मदद। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में 6 छत पर खड़ी लड़की की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। भतीजी को बचाने पहुंची महिला भी झुलसी, जिला अस्पताल में भर्ती। बलिया में एक प्राइवेट डॉक्टर की गुंडागर्दी, तीमारदारों को पिस्टल दिखाकर धमकाया। वायरल वीडियो के बाद जांच में जुटी पुलिस। भदोई में 2 विधायकों के बीच चल रही सियासी जंग आमने सामने। भदोई विधायक ने ज्ञानपुर विधायक को जान से मारने की धमकी देकर दोबारा चुनाव करवाने का आरोप लगाया। वहीं ज्ञानपुर विधायक ने आरोपों को खारिज किया। थाना क्षेत्र में युवक की लाइव पिटाई का वीडियो सामने आया है, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक युवक की जबरदस्त पिटाई की गई। बिजनौर में शराब पीने के बाद हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने गांव के ही 2 व्यक्तियों की पीट कर हत्या कर दी। मथुरा के भरत सिंह कॉलोनी के गार्ड की गुंडाई, नशे में धुत गार्ड पानी चेक करने के बहाने घर में घुसा, महिला से अश्लील हरकत की, शोर मचाने पर भागा। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस और टाटा मैजिक के आमने सामने की टक्कर, 3 बच्चों समेत 11 लोग घायल हुए और 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। नैनीताल में स्नोफॉल बंद, लेकिन परेशानी में कमी नहीं। कई जगहों पर सड़कें बंद, पीने के पानी की किल्लत। टेहरी में बर्फबारी के बाद लोगों को घर से निकलना हुआ मुश्किल। टेहरी, बरौड़ी, नई टेहरी, चंबा मसूरी रोड बंद। बद्रीनाथ के गर्भगृह में 14 फीट से अधिक बर्फ जमी। सुरक्षा कर्मियों को भी मंदिर परिसर तक पहुंचने में हो रही दिक्कत। कृषि वैज्ञानिकों का दावा, 4 दिनों की बर्फबारी से होगा किसानों को लाभ। सेब, खुमानी, आड़ू, चुल्लू और पूलम का उत्पादन बढ़ेगा। खटीमा क्षेत्र में आग की आपदा से लोगों को बचाने वाले फायर स्टेशन कर्मी
खुद की जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं काम। फायर स्टेशन पूरी तरह से जर्जर। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सीए के समर्थन में रामनगर में रैली के दौरान सीएम का कांग्रेस पर वार। का सुप्रीम कोर्ट से जीतने वाले शाहबानों का राज्य सरकार ने मारा हक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के देशभक्त प्रधानमंत्री शब्द पर कांग्रेस को ऐतराज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, सीएम के शब्दों पर कांग्रेस करेगी मंथन। उत्तरकाशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के समर्थन में जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर लोगों को सीए और एनआरसी के बारे में बताया गया। किन्नरों की मनमानी पर रोक लगाने का प्लान तैयार। देहरादून नगर निगम कमेटी ने तय की बधाई शुल्क। किन्नरों को अब देने होंगे तय पैसे। तीन स्लैब में बटेगा बधाई शुल्क। निम्न वर्ग के लिए 500 रुपए तो मध्यम वर्ग के लिए 1100 रुपए और उच्च वर्ग के लिए 2100 रुपए तय करने का प्रावधान। रुड़की के इंडस्ट्रियल एरिया में कई फैक्ट्रीज की अपनी पार्किंग नहीं। जगह जगह गाड़ी पार्क करने से जाम की समस्या। देहरादून नगर निगम का जल्द होगा अपना पेट्रोल पंप। निगम जल्द ही खोलेगा 100 बेड का अस्पताल। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू। अल्मोड़ा पुलिस कल से मनाएगी सड़क सुरक्षा सप्ताह। सभी थानों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। ब्लड कैंप भी लगाए जाएंगे। पेयजल की किल्लत दूर करने के लिए अल्मोड़ा डीएम ने की अफसरों के साथ बैठक। पेयजल सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश। उत्तरकाशी में तिलोथ पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। पूरा अक्टूबर 2018 पूरा होना है पुल का निर्माण। अगस्त 2012 से बाढ़ में बह गई थी तिलोथ पुल की जोड़ने वाली अप्रोच रूट। हल्द्वानी में हत्याकांड के आरोपी को इलाज के लिए बेस अस्पताल ले गई पुलिस। नैनीताल से हल्द्वानी कोर्ट ले जाने के दौरान खराब हुई तबियत। प्राइवेट गाड़ी के इस्तेमाल पर उठे सवाल। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राहत के संकेत दिए हैं। पहाड़ में खिलेगी धूप। 13 और 14 जनवरी को फिर हो सकती है बारिश और बर्फबारी। लैंसडाउन में कई सालों बाद हुई बर्फबारी। बड़ी तादाद में लोकल और दूसरे राज्यों के पर्यटक पहुंचे। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से सैलानी खुश, ग्रामीण परेशान। पीने के पानी और पशुओं के चारे के लिए भटक रहे लोग। चमोली के जोशीमठ औली मोटर मार्ग भारी बर्फबारी के चलते 3 दिन से बंद है। मार्ग खोलने में लोक निर्माण विभाग के साथ ही आईटीबीपी के जवान भी जुटे। पौष पूर्णिमा पर आज से माघ मेले की शुरुआत हुई। संगम में सुबह से श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। हरिद्वार में भी गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़। इटली के एक शहर में जश्न के दौरान धमाका। बोनफायर में आग लगते वक्त हादसा। वीडियो हो रहा वायरल। ईरान में एक बस खाई में गिरी। 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पासपोर्ट के मामले में सबसे खराब देशों में पाकिस्तान। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट। तो यूपी 100 में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए मेनका और अजय मेरे साथ जुड़ गए हैं।